Welcome. Welcome to my channel. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ऑल ऑफ एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेजरमेंटों के बारे में, जिसमें फर्स्ट है आयत। इसको रेक्टेंगल भी कहा जाता है। आयत में 4 साइड होती है, जिसमें आयत की आमने सामने की भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी कि समकोण होता है। आयत का पैरामीटर ज्ञात करने के लिए उसकी दोनों भुजाओं का जोड़कर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी कि 2 × L + B। यहाँ पर L आयत की लेंथ होती है और B आयत की ब्रेड्थ होती है। रेक्टेंगल का एरिया होता है L × B, यानी कि लेंथ × ब्रेड्थ, डायमीटर। डायमीटर नहीं, डायगोनल, यानी कि विकर्ण। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला है √L² प्लस में B²। अब सेकंड नंबर पे है स्क्वायर के बारे में बात करेंगे। स्क्वायर भी 4 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति होती है। इसकी चारों भुजाएं समान होती है और इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका पैरामीटर का फॉर्मूला है 4 × साइड। पैरामीटर 4 × साइड। एरिया है साइड × साइड, ये इसको अपन साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। डायगोनल यानी कि विकर्ण का फॉर्मूला है √2 × साइड। डायगोनल तो हम पाइथागोरस प्रमेय है उससे भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। थर्ड है सर्कल में रेडियस होता है और डायमीटर होता है। रेडियस यानी कि उसके केंद्र बिंदु से और परिधि तक की दूरी को रेडियस कहा जाता है। रेडियस और डायमीटर में एक संबंध होता है कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है, यानी कि हाफ होता है। सर्कल 2 प्रकार का होता है, एक तो पूर्ण सर्कल, एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल माने होता है आधा सर्कल, यानी कि इसको यहाँ से ये वाला, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल है πr²। एरिया ऑफ सेमी सर्कल यानी कि अर्धवृत्त का एरिया, क्षेत्रफल है πr²/2, यानी कि जो पूर्ण सर्कल है उसका जो एरिया उसमें 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा सेमी सर्कल। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। सरकमफेरेंस मानी होता है परिधि जो इसके चारों तरफ है। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल यानी कि इसका है 2πr। और सरकमफेरेंस ऑफ द सेमी सर्कल यह है 2πr, बट अपॉन में 2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा πr। एरिया ऑफ सेक्टर है। सेक्टर क्या है? सेक्टर यानी कि जो सर्कल है उसका चौथा हिस्से को कहा जाता है सेक्टर। इसमें है, इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का πr² अपॉन में 360। इसमें 4 है
सिलेंडर। चित्र में आप जैसा देख रहे हो वैसा ही होता है सिलेंडर। इसका वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए हम पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगाते हैं। और कर्व सरफेस एरिया यानी कि इसके जो ये चारों तरफ होता है ना, ये राउंडेड होता है, तो उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच कोष्टक बंद। कर्व सरफेस यानी कि इसके चारों तरफ का एरिया, और टोटल सरफेस यानी कि ये दोनों वृत्त है, ये भी इसमें जोड़ दिए जाते हैं। पाई का मान होता है 22/7 या फिर 3.14 पाई का मान लिया जाता है। 5 है कौन यानी शंकु के बारे में बात करेंगे। 5 शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि जो अपन सिलेंडर का निकाला था उसका 1/3। स्ट्रेंथ हाइट यानी स्ट्रेंथ हाइट, जो ये तिरछी लाइन होती है इसको बोलता है स्ट्रेंथ लेंथ। तो इसको हम स्मॉल एल से डिवाइड करेंगे। और फिर इसका फॉर्मूला होता है √H² प्लस में R²। कर्व सरफेस ऑफ एरिया कौन का होता है पाई आर एल, और कौन का टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, यानी इसी कर्व सरफेस में प्लस में पाई आर कर देते हैं तो ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। इसमें 6 है क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का इंटू साइड यानी कि 3 बार, यानी कि साइड का क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर। और डायगोनल होता है √3 मल्टीप्लाई साइड। क्यूबिड यानी होता है घनाभ। इसका वॉल्यूम होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। क्यूबिड का सरफेस एरिया होता है 2 कोष्टक L इंटू B प्लस में B इंटू H प्लस में H इंटू L। और कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2 इंटू H कोष्टक L प्लस B। और डायगोनल होता है √L² प्लस में B² प्लस में H²। ये इसका डायगोनल होता है।